तो पहले डॉक्टर अमित का मैं रुख कर लेती हूँ। डॉक्टर अमित, छोटे बच्चों का हम यहाँ पर आज जिक्र कर रहे हैं बेसिकली। सो कौन कौन सी वो प्रॉब्लम्स हैं जो सबसे ज़्यादा कॉमनली देखी जाती हैं? देखिए, अभी अगर हम मानसून सीज़न की बात करें तो अभी ये वाला सीज़न काफ़ी ज़्यादा बीमारियों के हिसाब से कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है, क्योंकि इस सीज़न में बीमारियां बढ़ जाती हैं। हम अगर बच्चों को 2 एज ग्रुप में डिवाइड करें तो 2 साल से छोटे बच्चे और 2 साल से ऊपर के बच्चों में बीमारियों का पैटर्न थोड़ा डिफरेंस होता है। जो 2 साल से छोटे बच्चे हैं उनमें इस सीज़न में डायरिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इनके बचाव करने के लिए हमको अधिक से अधिक ये करना है कि बच्चों को हमको बाहर निकालना, बारिश में भीगना या किसी इन्फेक्टेड पर्सन से कांटेक्ट में आना, ये हमको बचा के रखना है। और कोशिश ये करनी है कि बच्चे को मदर का फीड मिलता रहे। जितना ब्रेस्ट फीड अच्छे से मिलेगा उतना बच्चा इम्प्रूव करेगा, उसकी इम्यूनिटी उतनी अच्छी रहेगी। और अगर हम 2 साल से ऊपर के बच्चों को देखें तो ऐसे बच्चों का आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा होती है, ऐसे बच्चे बाहर ज़्यादा निकलते हैं और उनमें तरह तरह की दूसरी बीमारियां जैसे कि मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, जो कि पानी से होने वाली बीमारियां, मच्छर से होने वाली बीमारियां हैं, उनके होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सीज़न अभी से लेके अक्टूबर-नवंबर तक का सीज़न काफ़ी ज़्यादा बच्चों की बीमारियों के हिसाब से बहुत हैवी जाता है। चलिए डॉक्टर मीनल का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर मीनल, ब्रेस्ट फीड कितना इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए और कौन सी उम्र तक देना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है, तो ऐसे में आपका क्या सजेशन है? ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए। वी से कि ब्रेस्ट फीडिंग का कोई मैच नहीं है। काउज मिल्क हो या फॉर्मूला मिल्क हो, दे आर नॉट मैच टू ब्रेस्ट फीड। एंड उसको 6 महीने तक देने के कंपल्सरी मैंडेटरी ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव रादर आई वुड से कि एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध 6 महीने तक देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं माँ के दूध में जो गाय के दूध में या फॉर्मूला मिल्क में नहीं होती हैं, स्पेशली बीमारियों से लड़ने की ताकत जिनको हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। तो वो एंटीबॉडीज़ माँ के दूध से बच्चों में जाती है और वो बच्चे को किसी भी नहीं, बहुत सारा बीमारियों से लड़ने की ताकत देती है। इम्यूनिटी बच्चों की बेटर होती है अगर बच्चा माँ के दूध पे हो एक्सक्लूसिवली फॉर 6 मंथ्स एज़ कम्पेयर टू जो दूसरे बच्चे होंगे जो फॉर्मूला मिल्क या गाय के दूध पे होंगे। तो यस, माँ का दूध बहुत ज़रूरी है 6 महीने तक। 6 महीने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कहते हैं, वो शुरू कर सकते हैं, जिसमें दाल हो गया, दाल का पानी, खिचड़ी, ये सब चीज़ें। बट 6 महीने तक एक्सक्लूसिव माँ का दूध ही देना लाभदायक होता है बच्चे के लिए। जी, हमारे साथ डॉक्टर मनीषा सिंघल भी अभी जुड़ी हैं, उनका भी मैं स्वागत करना चाहूँगी। डॉक्टर मनीषा, जैसे कि अभी हम जिक्र कर रहे थे ब्रेस्ट फीड को लेकर, तो बहुत सारे केसेस में ये भी लोगों की क्यूरोसिटी होती है, क्वेश्चन होता है कि अगर हमें ब्रेस्ट फीड बंद करना है, फॉर्मूला मिल्क हम बंद करना चाहते हैं किसी भी रीज़न से, सो काउ मिल्क कौन सी एज में हम शुरू कर सकते हैं? काउ मिल्क हम कौन सी एज में शुरू कर सकते हैं? एक्चुअली होता यह है कि देखिए, हम सभी जानते हैं कि ब्रेस्ट फीड इज़ द बेस्ट, और जितना हो सके उतना बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग पे रखना चाहिए जी। आइडियली 6 मंथ तक तो हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड ही एडवाइस करते हैं कि हर बच्चे को शुरू के 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पे ही रखा जाए। उसके बाद चालू होता है वीनिंग का प्रोसेस या कॉम्प्लीमेंट्री फीड का प्रोसेस, जिसमें कि हम सॉलिड चीज़ें स्टार्ट करते हैं और वो सॉलिड चीज़ों के साथ साथ ब्रेस्ट फीड को कंटिन्यू रखते हैं। ये प्रोसेस भी अप टू 1 ईयर चलता है। आफ्टर 1 ईयर यू कैन ऐड ऑन एनिमल मिल्क लाइक काउज मिल्क और एनी बफेलो मिल्क, बट दैट इज़ विथ लिमिटेड क्वांटिटी। हमको ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करना रहता है, क्योंकि बच्चे के जो गट होते हैं, जो इंटेस्टाइन होती है, वो उसके लिए अडेप्टेड नहीं होती है, वो उसको डाइजेशन करने के लिए उतना अच्छे से अडेप्टेड नहीं होती है, इसलिए हमको उसको ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करना पड़ता है अलॉन्ग विद द ब्रेस्ट फीड, अलॉन्ग विद द सॉलिड्स। तो 1 साल से ऊपर के बच्चों में हम धीरे धीरे करके काउज मिल्क हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। डॉक्टर मृदुल, एक और बहुत कॉमन चीज़ हम देखते हैं बच्चों में, कॉन्स्टिपेशन। सो आपके हिसाब से कॉन्स्टिपेशन की बड़ी वजह क्या होती है, या क्या यही बड़ी वजह है कि हम सॉलिड पे स्विच नहीं करते टाइम पे, या कोई दूसरा रीज़न इसके पीछे आपको लगता है? कॉन्स्टिपेशन अगर हम बात कर रहे हैं कि बहुत छोटे बच्चों में उनके कारण थोड़े अलग होते हैं, और हम बाद के बच्चों में अगर कारण बात करें तो अलग होते हैं। छोटे बच्चे में कॉन्स्टिपेशन के कारण तो टाइप ऑफ फीड से भी कई बार हो सकता है, किस तरह के हम सप्लीमेंट्री फीडिंग जा रहे हैं उस पर होता है, और कई बार काउस मिल्क देने से कॉन्स्टिपेशन की परेशानी कई बार बढ़ती है, वो भी रहता है। लेकिन जब हम बात करते हैं बाद के बच्चों की, बियॉन्ड इन्फेंट्स, मतलब छोटे बच्चों की बात करें जो कि इन्फेंट नहीं 1 साल से ऊपर,
तब हमारा कॉन्स्टिपेशन काफ़ी कुछ इस बात पे निर्धारित करता है कि क्या इंटेक ले रहे हैं, फाइबर इंटेक कितना है, फ्रूट्स इंटेक कितना है। केवल मिल्क इंटेक लेने से कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है, बहुत रिफाइंड फूड अगर ले रहे हैं उससे कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है, शुगर की इंटेक कितनी है, ऑयल की इंटेक कितनी, इनसे भी कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण जो कॉन्स्टिपेशन का आजकल है वो एक रूटीन का प्रॉब्लम है कि बच्चे एक टाइमली मोशन के लिए जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, टॉयलेट ट्रेन नहीं है, मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले टॉयलेट जाते हैं और या उसमें दिन में कभी भी चले जाते हैं जब उनको ऐसा महसूस होता है, तो उससे कॉन्स्टिपेशन काफ़ी बढ़ता है। जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं वो मॉर्निंग में अगर उठ के पहले टॉयलेट क्लियर होके जा रहे हैं तो उससे उनका एक रूटीन अच्छा बनता है, कॉन्स्टिपेशन कम रहता है। लेकिन अगर वो एक खाली प्रेशर महसूस होने पे ही अगर टॉयलेट के लिए जा रहे हैं तो उससे कॉन्स्टिपेशन एक्चुअली बढ़ता है। तो काफ़ी सारा रूटीन पे भी होता है। तो फूड इंटेक, रूटीन एंड टाइप ऑफ फूड, ये सब चीज़, और वाटर इंटेक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि वाटर इंटेक कितना ले रहा है, उससे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो कॉन्स्टिपेशन, जिससे कारण काफ़ी बढ़ रहा है एक्चुअली। काफ़ी बार बच्चों को आजकल कॉन्स्टिपेशन के लिए मेडिसिन देनी पड़ती है छोटे बच्चों को। तो एक ये कंसर्न पॉइंट है सब बच्चों का।